नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपने आज तक बहुत सारी रहस्यमय कहानियां सुनी होंगी, भूतों की कहानियां सुनी होंगी, टाइम ट्रेवल की कहानियां सुनी होंगी। हमारे इस दुनिया में कितने रहस्य हैं, कहाँ कहाँ रहस्यमय जगह है, इतनी ज्यादा भरमार है कि हम उनके बारे में आज तक सही तरीके से पता नहीं लगा पाए कि कहाँ पर, किस स्थान पर कौन सी कोई रहस्यमय घटना घटित हो जाए। आपने बहुत सारे लोगों के गायब होने की सूचना सुनी होगी। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि वहां से कोई इंसान गायब हो गया, कहीं से कोई सामान गायब हो गया, लेडीज गायब हो गई, जेंट्स गायब हो गए। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ना, ये कोई छोटा मोटा सामान गायब नहीं हुआ, कोई इंसान गायब नहीं हुआ, बल्कि एक पूरी की पूरी ट्रेन ही गायब हो गई। एक ऐसे रहस्यमय तरीके से एक ऐसी ट्रेन गायब हो गई जिसका पता आज तक नहीं चल पाया। करीब इस वाली बात को 112-13 साल हो चुके हैं और आज तक ये नहीं पता चला कि वो ट्रेन गायब होने के बाद कहाँ गई। कहानी है इटली की, 1911 की कहानी है। ये वो दौर हुआ करता था जब हम लोग अपने देश को अपने देश को विकासशील बनाने में, विकसित करने में इतने ज्यादा लगे हुए थे कि हम ये दुनिया के सामने साबित करना चाहते थे कि हमने भी कोई नई चीज बनाई है जो हमारे पास बहुत ज्यादा पावरफुल है, या तुम्हारे और देशों से हमारे पास ये चीज अलग से है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उस समय इटली के जो सरकार थी, उन्होंने एक जेनेटिक कंपनी थी, उन्होंने जेनेटिक कंपनी को एक सौदा करवाया। उससे सौदा किया और उससे कहा कि कोई एक ऐसी ट्रेन बनाओ जो अपने समय से थोड़ी एडवांस हो, ज्यादा लग्जरी हो और एक अच्छा फील देती हो। जेनेटिक कंपनी ने एक ट्रेन बनाई। उस ट्रेन में 3 बोगियां बनाई थी, इंजन के अलावा 3 बोगी और थी। ट्रेन बनाई, सब कुछ था, सरकार खुश थी, बहुत ज्यादा लग्जरी फील होता था उस गाड़ी में। फुल उस टाइम पे पूरी एसी गाड़ी थी, फुल बंद रहती थी। और उस समय 100 लोगों को इनवाइट किया गया जो अच्छे लोग थे, जिनकी अलग पहचान थी, समाज में इज्जत थी। ऐसे 100 लोगों को चुना गया जो उनसे कहा गया कि आप हमारी इस ट्रेन में पहली बार सफर करोगे। जब कोई नई चीज बनती है तो सबसे पहले अगर किसी को बिठाया जाता है तो कोई ना कोई खास ही होगा वो इंसान। तो ऐसे 100 लोग चुने गए जो अपने आप में एक अलग अहमियत रखते थे, अलग पहचान थी उनकी। उन 100 लोगों से कहा गया कि हमारी जो ट्रेन है एक तय जगह से एक तय जगह तक जाएगी, और उस बीच में आपको इसमें सफर करना है, जिसमें आपको खाने की पूरी व्यवस्था होगी, सब कुछ सारी व्यवस्था करा रखी है। 1911 के हिसाब से एक अच्छी एडवांस ट्रेन बनाई गई थी और अच्छी लग्जरी ट्रेन बनाई गई थी वो जेनेटिक कंपनी की तरफ से। तो कंपनी ने उन 100 लोगों को चुना, 100 लोगों को इनवाइट किया और उसमें सफर के लिए उनको मना लिया। उन 100 लोगों के अलावा उसमें 6 रेलवे के कर्मचारी भी थे, यानी कि टोटल हो गए 106 व्यक्ति। तय हुआ कि ये जो ट्रेन है इस स्टेशन से और नेक्स्ट स्टेशन तक सफर करेगी और इन लोगों को फिर वापस लेकर आएगी। रास्ते में जगह पड़ती थी लुम्बाडो। लुम्बाडो के पास एक सुरंग थी, जो टनल होता है ना, वो टनल बनी हुई थी। और उस टनल की जो लंबाई थी वो थी आधा मील, यानी कि 1 किलोमीटर पूरा नहीं था। आधा मील की वो दूरी थी, जिस वो जो था टनल थी। ट्रेन को उस टनल से गुजर के बाहर निकलना था। ट्रेन अपने निश्चित समय से चलना शुरू करती है, जो उसका निश्चित स्थान था वहां चलना शुरू करती है, और अपने गंतव्य के लिए चलने के लिए वहां से निकल चुकी थी। 106 लोग उसमें सवार थे, हंसी खुशी सारे जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जो खाना वगैरह सब मिल रहा था उनको, वो सारा चीजें मिल रही थी। और जो रेलवे के कर्मचारी थे उनका पूरा ध्यान रख रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जेनेटिक कंपनी उस समय की मानी हुई कंपनी थी। तो जेनेटिक कंपनी जो थी, उन्होंने जो ट्रेन बनाई थी, तो सब लोग ये अपने आप में इतने ज्यादा खुश थे कि हम लोग, अपने आप में एक इतिहास है कि जब ये ट्रेन पहली बार चली थी तो इस ट्रेन में सफर करने वाले हम सबसे पहले व्यक्ति हैं। वो जो 100 व्यक्ति थे बहुत ज्यादा खुश थे इस चक्कर में। तो जब लुम्बाडो के पास पहुंचती है ट्रेन और उस टनल से जो गुजर के जाती है,
तो सब लोग उसका वेट करते हैं कि अब ये टनल में एंट्री करेगी। उन्होंने वो टनल में एंट्री करी, और उस सुरंग में एंट्री करने के बाद में वो ट्रेन कभी उस सुरंग से बाहर नहीं निकली। बहुत लोगों ने बहुत देर तक वेट किया, नेक्स्ट स्टेशन पे शायद ट्रेन आने वाली है, क्योंकि ये तो पता चल चुका था कि पीछे वाले स्टेशन से वो क्रॉस कर चुकी है। अब लोगों ने ये भी देखा कि ये सुरंग में एंट्री कर चुकी है, लेकिन ये उस सुरंग से उस ट्रेन को बाहर आते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। काफी वेट किया गया, लोगों को लगा कि हो सकता है कोई कमी आ गई हो, थोड़ी देर में निकल के आ जाए। ट्रेन वापस नहीं आई। अब पूरी इटली सरकार में, पूरी इटली में एक हड़कंप फैल गया कि ट्रेन जो थी सुरंग में एंट्री करती है लेकिन बाहर नहीं निकली। लोग छानबीन करते हैं, फोर्स पहुंचता है, जो रेलवे के कर्मचारी थे वो पहुंचते हैं, जो वहां पे जो मंत्री वगैरह थे उस टाइम पर वो पहुंचते हैं, पूरी सुरंग को छानबीन कर देते हैं, पूरी सुरंग को ढंग से पूरा छान देते हैं, लेकिन उनको ट्रेन का कोई भी अता पता नहीं चलता। एक ट्रेन, 3 बोगी, एक इंजन, आधा मील की दूरी का केवल एक सुरंग, उसमें एंट्री करती है। लोग देखते हैं कि ट्रेन जो है सुरंग में एंट्री कर रही है, लेकिन वो ट्रेन कभी उस सुरंग से वापस बाहर नहीं आई। बहुत ज्यादा छानबीन की गई, बहुत ज्यादा पता किया गया उसके बारे में, तो वो देखते हैं कि पास में ही 2 व्यक्ति सुरंग से पहले ही बाहर बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उनका इलाज चलता है। इलाज चलने के बाद में उनसे पूछताछ की जाती है कि आप लोग कहाँ से हैं, कैसे हैं। तो वो पहले तो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थे, कुछ थोड़े घबराए हुए थे वो लोग। उसके बाद में बताते हैं कि हम वही 100 लोगों में से 2 लोग हैं जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो बताते हैं कि जब जो ट्रेन थी सुरंग में एंट्री करती है, तब एक तेज धमाका होता है। धमाके के साथ ही उस पूरी ट्रेन में एक सफेद गाढ़ा सा धुआं जो था वो निकलने लगता है। तो हमको लगा कि हो सकता है कि इस ट्रेन में कोई कमी आ गई हो, कोई धमाका हुआ है, कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हम दोनों ट्रेन से कूद गए थे। उनके बारे में छानबीन की जाती है, उनका पूरा जो आईडी प्रूफ थे वो चेक किए जाते हैं। तो ये वही दोनों व्यक्ति थे जो उस ट्रेन में 100 लोगों में से सफर कर रहे थे। अब ये कंफर्म हो चुका था कि उस ट्रेन में 106 लोगों में से 2 लोग बाहर आ चुके हैं, तो उस ट्रेन में केवल 104 लोग सवार हैं। अब कोई इतनी बड़ी घटना हो जाए कि 104 लोगों के साथ पूरी की पूरी कोई ट्रेन गायब हो जाए, तो पूरे देश में हल्ला तो हो ही जाएगा। चारों तरफ ये चर्चा चलने लगी। कुछ समय बीता, ये चर्चा देश से बाहर पहुंच गई। जब ये चर्चा देश से बाहर पहुंच गई, तब मैक्सिको के एक डॉक्टर थे। मैक्सिको जो देश है, दूसरा देश था इटली से अलग, वहां से एक डॉक्टर जो है उनसे संपर्क करती है रेलवे से, और वो वहां की सरकार को बताती है कि आज से काफी टाइम पहले, लगभग 71 साल पहले, 1840 में 1840 में मैक्सिको में जब मैं हम कभी काम किया करते थे, हमने सुना था कि 104 लोग बदहवास हालत में, दिमाग से जो थोड़ा सा परेशान थे, दिमाग उनका ठीक से काम नहीं कर रहा था, और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 104 लोग। और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इटली से आए हैं और हम लोग ट्रेन से आए हैं। 1840 और 1911, यानी कि उससे 71 साल पहले इटली से कोई 104 लोग पहुंचे थे ट्रेन से मैक्सिको में, जो कि वहां तक कोई ट्रेन नहीं चलती थी उस टाइम पर। तो 104 लोग पहुंचे थे, दिमाग से थोड़ा परेशान थे, दिमाग की हालत उनकी ठीक नहीं थी। पहुंचते हैं, पूछताछ में बताते हैं कि हम लोग इटली से चले हैं और हम लोग परेशान हैं, काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, और दिमागी जो हालत थी उनकी ठीक नहीं थी। वो इलाज के लिए आए थे। इससे पहले कि वहाँ के जो लोग थे, मैक्सिको के जो हॉस्पिटल वाले थे, जो स्टाफ था वहाँ का, वो फोर्स को बुलाते, पुलिस को बुलाते, वो लोग वहां से वापस बिना इलाज के ही वापस चले गए थे। अब ये वाली बात और ज्यादा चौंकाने वाली हो गई कि वही ट्रेन, जेनेटिक जो ट्रेन थी, जेनेटिक कंपनी की, उसी ट्रेन से बताया गया कि उस ट्रेन से इटली से 104 लोग मैक्सिको पहुंचे थे, जिनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी।
और जो ट्रेन जो गायब हुई थी उसमें भी 104 लोग ही सवार थे। बहुत लोगों ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि सुरंग के अंदर जब उस ट्रेन ने प्रवेश किया था तो उस समय वो कोई टाइम ट्रेवल में चली गई हो। एक समय यात्रा होती है जिसमें हम आगे या पीछे चले जाते हैं। इसके बारे में लोग कहते हैं कि ये सब झूठी अफवाह है, कोई टाइम ट्रेवल की कोई घटना नहीं होती। लेकिन समय समय पर वैज्ञानिक मानते चले आए हैं कि टाइम ट्रेवल की घटनाएं सच में होती हैं। तो वो जो ट्रेन थी, वहां की सरकार ने ये मान लिया कि उसने कोई टाइम ट्रेवल कर लिया और उससे 71 साल पहले मैक्सिको में पहुंच चुकी थी वो। क्योंकि जिस डॉक्टर ने दावा किया था उसका ये कहना था कि मैंने सुना है, उस समय हम बिल्कुल नए थे उस हॉस्पिटल में जब हम आए थे, और हमने खुद देखा था कि हाँ वहां पर 104 लोग बदहवास हालत में आए थे। और उन्होंने कहा था कि हम इटली से आए हैं और हम लोग ट्रेन में सफर करके आए हैं, हम लोग थक चुके हैं, परेशान है, कुछ खाया पिया नहीं है और हमको इलाज की सख्त जरूरत है। जबकि उस समय पर इटली से कोई भी ट्रेन 1840 में मैक्सिको तक नहीं जाती थी। तो ये भी अपने आप में एक रहस्य था कि कोई ट्रेन टाइम ट्रेवल की घटना कर रही है, टाइम ट्रेवल में पहुंच चुकी है और 71 साल पहले मैक्सिको में पहुंच चुकी थी वो ट्रेन। और लोगों ने इसका दावा भी किया। उसके बाद बहुत बार छुपाने की कोशिश की गई घटनाओं के बारे में सरकार के द्वारा। जो इटली की सरकार थी इन चीज़ों को बार बार छुपाने की कोशिश करती रही, पेपर में उसने निकलवाना बंद कर दिया, जो इसकी जांच चल रही थी उसे भी बंद करवा दिया गया। लेकिन बीच बीच में और 3 देश ऐसे थे जहां से ये खबर आती रही कि वो जो कंपनी की ट्रेन है, जेनेटिक कंपनी की, वो 3 बोगियों वाली जो ट्रेन है, जो इंजन का नंबर है और जो जेनेटिक कंपनी का जो उनका लोगो है, उसके साथ हमने वो ट्रेन जर्मनी, रोमानिया और रूस में भी देखी है। कभी रोमानिया से खबर आती थी कि आज हमने इसको रोमानिया में देखा है रेलवे स्टेशन पर। रूस से खबर आई कि हमने रूस में देखा है। तो ये कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य पैदा कर देती हैं कि क्या सचमुच में भी टाइम ट्रेवल की घटना होती है। और अगर टाइम ट्रेवल की घटना होती है तो क्या पूरी की पूरी ट्रेन गायब हो सकती है। इटली की सरकार ने उस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इटली की सरकार इतनी ज्यादा डर गई, उनको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसी बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए, फिर हमारे देश के ऐसे नागरिक गायब हो जाए, कोई ट्रेन और गायब हो जाए। इसलिए इटली की सरकार ने वो जो सुरंग थी, जो टनल था, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज इस वाली बात को लगभग 112 साल हो चुके हैं, 1911 से। लेकिन ना तो उस ट्रेन का आज तक कुछ पता चल पाया है और ना ही उन 104 व्यक्तियों का। बस जो बीच बीच में रूस, जर्मनी, रोमानिया, जो और दो देशों से, मैक्सिको से जो बीच में खबरें आती रहती थी कि हमने इस ट्रेन को अपने देश में उस स्टेशन पर देखा है, उसी के आधार पर यह माना गया कि हमारी जो ट्रेन है, जो इटली की जो ट्रेन थी जेनेटी कंपनी की, वो एक समय यात्रा कर रही है। कभी वो 1840 में पीछे पहुंच जाती है तो कभी 1911 से आगे किसी दूसरे देश में पहुंच जाती है। तो क्या सच में टाइम ट्रेवल की घटनाएं होती हैं? क्या सच में समय यात्रा हो सकती है? समय यात्रा को तो हमारे देश में पहले से, बहुत पहले से माना गया है। द्वापर युग में भी बताते हैं कि बहुत सारे लोगों ने समय यात्रा की है। इसका जिक्र हम बाद की दूसरी वीडियो में करेंगे, किस किस ने करी है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो हमेशा के लिए घटित हो गए, और कोई ऐसी रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जो जिन पे यकीन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। लेकिन कुछ कहानियां हमको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी जो दुनिया है कितनी ज्यादा रहस्यमयी है। अगर आपके साथ कभी टाइम ट्रेवल की कोई घटना होती है तो आप पीछे जाना पसंद करेंगे या आगे जाना पसंद करेंगे? बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।